गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों अत्यंत कल्याणकारी है ये कथा अकाल मृत्यु के भय को दूर करती है। गर्भ में पल रहे शिशु को शिव संस्कार देती है। संतान को दीर्घायु, निर्भीक और धर्मनिष्ठ बनाती है। माँ के मन में धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा भरती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यह कथा श्रूयते नित्यम गर्भिणी भी विशेषतः सा पुत्रम लभते दीर्घायुषा शिव सन्निधिम। शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कथा की पवित्र भूमिका। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में धर्म, तप और सत्य का अत्यंत आदर होता था। देवता स्वयं पृथ्वी पर होने वाले पुण्य और पाप को देखने आते थे। उन्हीं दिनों महर्षि मृकंडु नामक एक महान ऋषि हुए, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। महर्षि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु उन्हें एक पीड़ा भीतर से जलाती थी। संतान का अभाव। वर्षों बीत गए, यज्ञ हुए, व्रत हुए, दान हुआ, पर गोद सूनी रही। मरुद्वती जब गर्भवती महिलाओं को देखती तो आंखें भर आती। रात को शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर बस यही कहती, हे महादेव, यदि संतान देना कठिन है तो चाहे एक ही पुत्र दीजिए, पर ऐसा दीजिए जो आपका सच्चा भक्त हो। महादेव का वरदान और कठोर विकल्प। एक दिन दोनों पति पत्नी काशी पहुंचे और वहां वर्षों तक शिव तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स मृकंडु, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। 100 वर्ष जीने वाला पुत्र, परंतु मूर्ख और अधार्मिक। अल्पायु पुत्र केवल 16 वर्ष, परंतु महान शिव भक्त और ज्ञानी। बिना एक क्षण सोचे महर्षि मृकंडु बोले, हे नीलकंठ, मूर्ख पुत्र 100 वर्षों तक जीवित रहे तो वह केवल शरीर होगा, परंतु आपका भक्त भले ही अल्पायु हो, वह स्वयं मोक्ष का द्वार होगा। शिव मुस्कुराए, उनकी तीसरी आंख से करुणा बरसी। तथास्तु, तुम्हारा पुत्र मृत्यु पर भी विजय पाएगा। गर्भधारण और दिव्य संकेत। कुछ समय पश्चात मरुद्वती गर्भवती हुई। जिस दिन उन्होंने गर्भधारण किया, घर में बिना दीप जलाए उजाला था। आकाश में शिव तांडव के समान बादल गरजे। नंदी ने मंदिर के बाहर अपने आप मस्तक झुका लिया। गर्भावस्था के दौरान मरुद्वती प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करती, शिव पुराण सुनती, किसी को कटु वचन नहीं कहती। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, गर्भवती स्त्री जो कथा सुनती है वही संस्कार गर्भस्थ शिशु में उतरते हैं। मार्कंडेय का जन्म। एक शुभ मुहूर्त में, शुक्ल पक्ष प्रदोष काल, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ते ही मरुद्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के मुख पर अद्भुत शांति थी, मानो स्वयं शिव ने अवतार लिया हो। नाम रखा गया मार्कंडेय। जन्म लेते ही बालक ने रोना नहीं किया। उसने आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। ऋषियों ने कहा, ये साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं मृत्यु को चुनौती देगा। बालक मार्कंडेय की अद्भुत लीलाएं। बाल्यावस्था में ही वह शिवलिंग से बातें करता, खेलते खेलते ध्यान में चला जाता, महामृत्युंजय मंत्र बिना सिखाए जपता। एक दिन किसी ने पूछा, तुम किससे नहीं डरते? बालक बोला, जो शिव का हो गया उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। माता पिता जानते थे 16 वर्ष की आयु उसका भाग्य लिखा है, पर वे उसे रोकते नहीं थे, क्योंकि शिव पर पूर्ण विश्वास था। गर्भवती महिलाओं के लिए संदेश। जो स्त्री गर्भ में शिव नाम जपती है, क्रोध और भय से दूर रहती है, ऐसी कथाएं सुनती है, उसकी संतान निर्भय होती है, दीर्घायु होती है, शिव कृपा से सुरक्षित रहती है। शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। मृत्यु का आगमन और शिवलिंग से लिपटता बालक। 16वां वर्ष और माता पिता की पीड़ा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। मार्कंडेय का 16वां वर्ष धीरे धीरे समीप आने लगा। महर्षि मृकंडु और माता मरुद्वती के चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में छिपा हुआ एक गहरा भय भी था। रात को जब सब सो जाते, मरुद्वती अकेले शिवलिंग के सामने बैठकर रोती, हे महादेव, आपने जो दिया है उसे छीन मत लीजिए। परंतु मार्कंडेय, उसे किसी भय का आभास ही नहीं था। वह प्रतिदिन पहले से अधिक शिव भक्ति में लीन रहता, कठोर तप करता, महामृत्युंजय मंत्र का जप बढ़ाता। गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत। शास्त्र कहते हैं, मृत्यु का भय भी गर्भस्थ शिशु तक पहुंच सकता है, पर यदि मां कथा, मंत्र और भक्ति में डूबी रहे तो शिशु निर्भीक बनता है। मरुद्वती ने कभी मार्कंडेय के सामने मृत्यु की बात नहीं की। उन्होंने अपने भय को भक्ति में बदल दिया। मृत्यु का दिन। वह दिन भी आ गया जिस दिन यमराज के दूतों ने कहा, आज अल्पायु बालक का समय पूर्ण होता है। आकाश में अचानक काले बादल छा गए, हवाएं तेज चलने लगीं,
पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगे। मार्कंडेय समझ गया आज परीक्षा का दिन है। उसने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, माँ, आज मैं मंदिर में ही रहूंगा। जो भी हो शिव की शरण में होगा। माता रो पड़ी, पर उन्होंने रोका नहीं। यमराज का आगमन। मंदिर के भीतर मार्कंडेय शिवलिंग के सामने बैठा था। हाथों में जल, मुख से महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात्। उसी क्षण धरती कांप उठी। यमराज स्वयं अपने भैंसे पर सवार होकर आए। उनके हाथ में भयानक पाशफंदा था। यमराज बोले, वत्स मार्कंडेय, तुम महान भक्त हो, पर विधि का विधान अटल है। अब चलने का समय आ गया है। बालक का निर्भय उत्तर। मार्कंडेय ने आंखें खोलीं, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था। वह खड़ा हुआ और सीधे शिवलिंग से लिपट गया। उसने कहा, हे यमराज, यदि मेरा समय आया है तो आप मुझे ले जाए, पर पहले मेरे प्रभु शिव से अनुमति लीजिए। यमराज क्रोधित हो गए। बालक, मैं धर्मराज हूँ, मुझे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने पाश फेंक दिया। अकल्पनीय घटना। यमराज का पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी जकड़ लिया। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। देवता कांप उठे। यह क्या हो गया? यमराज ने स्वयं महादेव को बांध दिया। शिवलिंग से प्रकट हुए महाकाल। अचानक शिवलिंग फट पड़ा। उसमें से उग्र रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। तीसरी आंख ज्वाला उगल रही थी। त्रिशूल चमक रहा था और रुद्र तांडव की गूंज फैल गई। महादेव गरजे, यमराज, तुमने मेरे भक्त को नहीं, मुझे बांधने का साहस किया है। और अगले ही क्षण महादेव ने त्रिशूल उठाकर यमराज पर प्रहार कर दिया। यमराज का पतन। त्रिशूल लगते ही यमराज मूर्छित होकर गिर पड़े। मृत्यु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई। सृष्टि रुक गई। कोई मर नहीं रहा था। वृद्ध अमर होने लगे। धरती पर असंतुलन फैलने लगा। देवता घबरा गए। देवताओं की प्रार्थना। सभी देवता एकत्र होकर बोले, हे महादेव, यदि मृत्यु न होगी तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। कृपया यमराज को पुनर्जीवित करें। महादेव शांत हुए। अमर वरदान। भगवान शिव ने यमराज को जीवन दान दिया, परंतु मार्कंडेय की ओर देखकर बोले, वत्स, आज से तुम चिरंजीवी हो। तुम्हें मृत्यु कभी स्पर्श नहीं करेगी। जो भी गर्भवती स्त्री तुम्हारी कथा श्रद्धा से सुनेगी, उसकी संतान मेरी विशेष कृपा प्राप्त करेगी। माता मरुद्वती का वरदान। मरुद्वती दौड़ती हुई आई और महादेव के चरणों में गिर पड़ी। शिव बोले, माते, तुम्हारा धैर्य, संयम और भक्ति हर गर्भवती स्त्री के लिए आदर्श बनेगा। शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। चिरंजीवत्व का रहस्य। दीर्घ तप और गर्भ संस्कार। यमराज का वरदान और धर्म की मर्यादा। भगवान शिव के शांत होते ही यमराज उठ खड़े हुए। उनके मुख पर लज्जा थी, नेत्रों में श्रद्धा। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज मुझे भी यह ज्ञान हुआ कि आपका भक्त मृत्यु से भी ऊपर है। भगवान शिव ने कहा, यमराज, धर्म का पालन तुम्हारा कर्तव्य है, पर जो मेरी शरण में आ जाए उसे स्पर्श करने से पहले मेरी आज्ञा आवश्यक है। यमराज ने मार्कंडेय को प्रणाम किया और बोले, वत्स, आज से तुम्हें देखकर मुझे भी धर्म का स्मरण होगा। चिरंजीवी होने का गूढ़ रहस्य। देवताओं ने पूछा, हे महादेव, आपने मार्कंडेय को अमर क्यों किया? शिव बोले, ये केवल वरदान नहीं, ये गर्भ संस्कार की विजय है। जिस माँ ने गर्भ में भय नहीं, भक्ति बोई, उसकी संतान मृत्यु को भी पराजित कर देती है। यही कारण है कि यह कथा गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष कही गई है। मार्कंडेय का वन गमन। चिरंजीवी होने के बाद मार्कंडेय गृहस्थ जीवन में नहीं बंधे। उन्होंने माता पिता से अनुमति ली और कहा, माँ, आपके गर्भ से मैं जन्मा, पर मेरा जीवन अब केवल शिव के लिए है। मरुद्वती ने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा। वत्स, जहाँ शिव हो वहीं मेरा आशीर्वाद है। मार्कंडेय वन चले गए। नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, जहाँ जहाँ शिव तट पर वास करते थे। कठोर तपस्या का आरंभ। वन में कंदमूल ही भोजन, वर्षा, धूप, शीत सब सहन। हजारों वर्षों तक मौन। वह प्रतिदिन शिवलिंग बनाते, जल अर्पण करते, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते। उनकी तपस्या से धरती तपने लगी। देवता चिंतित हो उठे। गर्भवती महिलाओं के लिए अद्भुत संकेत। शास्त्र कहते हैं, गर्भिणी यदि तपस्वी कथा सुने तो शिशु में सहनशीलता और धैर्य जन्म लेता है। इस भाग को सुनने से गर्भ में पल रहा शिशु कम रोता है, अधिक शांत रहता है, भयमुक्त होता है। माँ नर्मदा और दिव्य संवाद। एक दिन मार्कंडेय नर्मदा तट पर ध्यान में थे।
नर्मदा स्वयं प्रकट हुई और बोली, वत्स, तुम्हारे समान तपस्वी इस युग में दुर्लभ हैं। माँओं के लिए कोई संदेश दो। मार्कंडेय बोले, हे माँ, जो स्त्री गर्भ में क्रोध, ईर्ष्या और भय त्याग दे और शिव नाम ले, वही सच्ची जननी है। मार्कंडेय पुराण का उदय। तप के फलस्वरूप मार्कंडेय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने सृष्टि का आरंभ देखा, प्रलय का अंत देखा, भगवान विष्णु को वटपत्र पर सोते देखा। यही दिव्य अनुभव मार्कंडेय पुराण बने। इसमें गर्भ, जन्म, मृत्यु और मोक्ष सबका रहस्य छिपा है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष विधि। यदि संभव हो तो सोमवार या प्रदोष व्रत, 108 बार महामृत्युंजय मंत्र, प्रतिदिन थोड़ी सी कथा श्रवण। इससे गर्भ की बाधाएं दूर होती हैं, अकाल भय नष्ट होता है, संतान तेजस्वी होती है। माता मरुद्वती का स्वप्न। एक रात मरुद्वती ने स्वप्न देखा, मार्कंडेय शिव के समीप बैठे हैं और शिव कह रहे हैं, जो नारी तेरी कथा सुनेगी उसका गर्भ मेरी छाया में रहेगा। मरुद्वती की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आनंद के थे। शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। महाप्रलय का दर्शन और गर्भ रक्षा का रहस्य। महाप्रलय का आरंभ हजारों वर्षों की तपस्या के बाद। एक समय ऐसा आया जब सूर्य का तेज मंद पड़ने लगा, चंद्रमा निष्प्रभ होने लगा, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ने लगे। देवताओं ने कहा, यह महाप्रलय का समय है। मार्कंडेय ध्यान में लीन थे। अचानक धरती कांप उठी, पर्वत डगमगाने लगे और जल ही जल चारों ओर फैल गया। शिव की आज्ञा। ध्यानावस्था में ही भगवान शिव ने मार्कंडेय से कहा, वत्स, आज तुम सृष्टि का अंत देखोगे, ताकि गर्भ, जन्म और मृत्यु का सत्य जान सको। मार्कंडेय ने नेत्र खोले, पर चारों ओर कुछ भी शेष नहीं था। वटपत्र पर विष्णु दर्शन। महाप्रलय के अथाह जल में मार्कंडेय बहते चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक वटपत्र, जिस पर बालक विष्णु शयन कर रहे थे। बालक ने मुस्कुराकर कहा, आओ ऋषिवर, मेरे मुख में प्रवेश करो। अद्भुत अनुभव। जैसे ही मार्कंडेय भगवान विष्णु के मुख में प्रविष्ट हुए, उन्होंने देखा संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, ऋषि, देव, मनुष्य, गर्भ में पलते शिशु, सब कुछ वहीं विद्यमान था। मार्कंडेय समझ गए, गर्भ ही लघु ब्रह्मांड है। जो गर्भ की रक्षा करता है वही सृष्टि की रक्षा करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत गूढ़ शिक्षा। मार्कंडेय ने कहा, जिस प्रकार महाप्रलय में भी ईश्वर ने गर्भ मुख के भीतर सृष्टि को सुरक्षित रखा, उसी प्रकार माँ का गर्भ ईश्वर की सबसे सुरक्षित शरण है। इसलिए गर्भवती स्त्री को भय नहीं करना चाहिए। नकारात्मक बातें सुनना वर्जित है। मृत्यु, हिंसा, शोक की कथाएं नहीं सुननी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों के लिए निषिद्ध बातें। मार्कंडेय ने स्वयं बताया, क्रोध में भोजन, डरावनी कहानियां, अधिक रोना, अपशब्द, कटु वचन, अकेलापन, क्योंकि ये सभी गर्भस्थ शिशु के मन पर प्रभाव डालते हैं। गर्भ रक्षा के लिए शिव उपाय। प्रतिदिन केवल एक बार भी ओम नमः शिवाय का जप गर्भ को कवच देता है। सोते समय यदि माँ शिव का ध्यान करे तो शिशु निर्भय और शांत होता है। महादेव का वरदान। प्रलय पश्चात महाप्रलय शांत हुआ, सृष्टि पुनः रची गई। भगवान शिव ने मार्कंडेय से कहा, वत्स, आज से जो भी गर्भवती नारी तुम्हारी यह कथा भक्ति से सुनेगी, उसका गर्भ महाप्रलय में भी सुरक्षित रहेगा। माता मरुद्वती की अंतिम शिक्षा। माता मरुद्वती वृद्ध हो चुकी थीं। उन्होंने कहा, बहू या बेटी को सबसे पहले डर नहीं, भक्ति सिखाओ, क्योंकि डर गर्भ को कमजोर करता है, भक्ति उसे बल देती है। का सार। गर्भ इक्वल्स लघु ब्रह्मांड, शिव कथा इक्वल्स सुरक्षा कवच। भय नहीं, विश्वास पालें। शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। देवी संवाद। गर्भवती स्त्रियों के व्रत और कलियुग फल। देवी से संवाद। शक्ति का रहस्य। एक समय मार्कंडेय हिमालय की तराइयों में तप कर रहे थे। आकाश में उजास फैला और देवी पार्वती प्रकट हुई। देवी बोली, वत्स, तुमने शिव की भक्ति से मृत्यु को जीता है। अब बताओ, गर्भ की रक्षा कैसे होती है। मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर कहा, माते, गर्भ की रक्षा डर से नहीं, श्रद्धा जोड़, शुद्ध आचरण जोड़, मंत्र से होती है। देवी मुस्कुराई, तो आज से यह विधान लोक में प्रचलित हो। गर्भवती स्त्रियों के लिए देवी शिव संयुक्त विधान। देवी पार्वती ने स्वयं कहा, जो स्त्री गर्भ में सोमवार शिव को जल चढ़ाए, शुक्रवार देवी को दीप जलाए, नकारात्मक वाणी से बचे, उसका गर्भ शक्ति शिव दोनों से सुरक्षित रहता है। विशेष व्रत सरल और सुरक्षित। नोट,
यह आध्यात्मिक परंपरा है। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय डॉक्टर की सलाह से करें। सोमवार सौम्य व्रत, फल, दूध, सादा भोजन। 11 या 27 बार ओम नमः शिवाय प्रदोष स्मरण। सूर्यास्त के समय दीप, शिवलिंग का ध्यान घर बैठे। इससे गर्भ में धैर्य, स्थिरता और निर्भयता आती है। गर्भ संस्कार के 5 स्वर्ण नियम। सुबह उठकर कृतज्ञता, भोजन से पहले शांत मन, कटु समाचारों से दूरी, कथा मंत्र का हल्का श्रवण, सोते समय शिव नाम। मार्कंडेय बोले, संस्कार बोझ नहीं, संरक्षण है। कलियुग में इस कथा का फल। देवताओं ने पूछा, कलियुग में लोग इतने नियम कैसे निभाएंगे? मार्कंडेय ने उत्तर दिया, जहां नियम कठिन हो वहां कथा श्रवण ही पर्याप्त है। कलियुग फल, सप्ताह में एक बार कथा सुनने से गर्भ भय कम होता है, मन स्थिर रहता है, संतान संस्कारवान होती है। गर्भवती स्त्रियों के लिए निषेध संतुलन के साथ अनावश्यक भय, क्रोध में मौन तोड़ना, शोक हिंसा की चर्चा, अत्यधिक उपवास। मध्यम मार्ग ही शिव का मार्ग है। देवी का अंतिम वरदान। देवी पार्वती बोली, जो नारी मार्कंडेय की कथा श्रद्धा से सुनती है उसका गर्भ मेरी गोद में है। शिव ने कहा, और मेरी छाया में। का सार, शक्ति जोड़ शिव इक्वल्स पूर्ण सुरक्षा, कथा श्रवण इक्वल्स कलियुग उपाय, मध्यम मार्ग इक्वल्स स्थायी फल। शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। संतान जन्म, नामकरण, फल, श्रुति और महाआशीर्वाद। संतान जन्म का दिव्य रहस्य। देवी पार्वती ने मार्कंडेय से कहा, वत्स, जब गर्भ पूर्ण होता है तो केवल शिशु नहीं जन्म लेता, माँ का नया रूप जन्म लेता है। मार्कंडेय बोले, माते, इसलिए गर्भवती स्त्री पूज्य है, क्योंकि वह सृष्टि की रचना कर रही होती है। शास्त्रों में कहा गया, जिस घर में गर्भवती स्त्री शांत और सम्मानित रहती है उस घर में देवता वास करते हैं। जन्म के समय शिव स्मरण। मार्कंडेय ने बताया, यदि प्रसव के समय माँ के कानों में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र बोला जाए तो भय कम होता है, कष्ट सहने की शक्ति बढ़ती है, शिशु शांत और तेजस्वी होता है। नामकरण का पवित्र विधान। जन्म के बाद मार्कंडेय ने कहा, नाम केवल पहचान नहीं, वह जीवन की दिशा है। गर्भ संस्कार कथा सुनने वाली स्त्री की संतान के लिए शिव से जुड़े नाम, देवी या ऋषि नाम, अर्थपूर्ण और कोमल ध्वनि वाले नाम। ऐसे नाम शिशु के मन को स्थिर रखते हैं। माता मरुद्वती की अंतिम वाणी। एक दिन माता मरुद्वती ने समस्त स्त्रियों को संदेश दिया, मैंने डर को शिव भक्ति में बदला और मेरा पुत्र मृत्यु से भी बड़ा बन गया। उन्होंने कहा, गर्भ में आंसू कम रखें, प्रार्थना अधिक रखें, भय नहीं भरोसा रखें। मार्कंडेय का लोक उपदेश। मार्कंडेय ने ऋषियों से कहा, यदि पूरी कथा सुनना संभव न हो तो केवल इतना याद रखें, शिव नाम जोड़ शांत मन इक्वल सुरक्षित गर्भ। संपूर्ण कथा की फलश्रुति। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुने, गर्भवती स्त्री को सुनाए या स्वयं गर्भ में सुने, उसके फल अकाल भय से मुक्ति, गर्भ बाधाओं से रक्षा, संतान दीर्घायु, मानसिक शांति, शिव और शक्ति की कृपा। शास्त्र कहते हैं, मार्कंडेय कथा यत्र श्रुवते भक्तिपूर्वकम तत् मृत्युर्न प्रवेशेत, शिवस्य वासा सदा भावेत। कब और कैसे सुने? संक्षेप। सोमवार प्रदोष, दीप जलाकर शांत मन से सुनते समय भय नहीं, सप्ताह में एक बार भी पर्याप्त है। महादेव का अंतिम वरदान कलियुग के लिए। भगवान शिव ने स्वयं कहा, कलियुग में न कठोर तप चाहिए, न कठिन व्रत, केवल श्रद्धा से कथा श्रवण और मेरा नाम पर्याप्त है। अंतिम संदेश गर्भवती माँ के लिए। आप कमजोर नहीं हैं, आपका गर्भ ईश्वर की छाया है, आपका विश्वास ही आपके शिशु का कवच है। शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। उत्तर कथा, विस्तृत फल श्रुति और शाश्वत उपदेश। उत्तर कथा का अर्थ। ऋषियों ने पूछा, हे चिरंजीवी, कथा सुनने के बाद यदि मन में शंका उठे तो समाधान क्या हो? मार्कंडेय बोले, जहाँ शंका हो वहाँ स्मरण करो। कथा का स्मरण भी उतना ही फल देता है जितना श्रवण। शास्त्रीय संकेत सरल भाषा में। शिव पुराण में भक्त की शरण को सर्वोपरि कहा गया है। मार्कंडेय पुराण गर्भ, जन्म, प्रलय और मोक्ष को एक सूत्र में बांधता है। महामृत्युंजय मंत्र भय निवारण का सर्वोच्च मंत्र माना गया है। भक्ति जोड़ स्मरण इक्वल सुरक्षा। गर्भवती स्त्रियों के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा। मन की सुरक्षा, भय कम, विश्वास अधिक, नकारात्मक समाचार सीमित। वाणी की सुरक्षा, कटु शब्द नहीं, शिकायत कम, कृतज्ञता अधिक। श्रवण की सुरक्षा, कल्याणकारी कथा मंत्र, हिंसा शोक से दूरी।
मार्कंडेय कहते हैं, जो गर्भ तीनों स्तरों से सुरक्षित है वही ईश्वर की गोद में है। विस्तृत फलश्रुति घर परिवार के लिए, जो परिवार यह कथा सुनवाता है। घर में अकारण भय कम होता है। गर्भावस्था में मानसिक स्थिरता रहती है। प्रसव में धैर्य और साहस बढ़ता है। शिशु में शांति, सहनशीलता और दीर्घायु के संस्कार आते हैं। पिता और परिवार के लिए उपदेश। मार्कंडेय ने कहा, गर्भ केवल मां का विषय नहीं, पूरे घर की साधना है। परिवार को चाहिए गर्भवती स्त्री का सम्मान, अनावश्यक बहस से दूरी, घर में शांत वातावरण। इससे गर्भस्थ शिशु भावनात्मक रूप से सुरक्षित होता है। कथा सुनने पढ़ने की अवधि विस्तार। यदि पूरी कथा लंबी लगे, 7 दिन में 7 भाग, या 16 दिन में 16 खंड, या 1 महीने में शांति से, नियम से अधिक महत्व भावना का है। गर्भवती स्त्रियों के लिए शिव ध्यान। आंखें बंद करें, श्वास लें, मन में कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा गर्भ सुरक्षित है, मेरा शिशु शिव की छाया में है। दिन में 1 बार भी पर्याप्त है। कलियुग में विशेष रियायत। देवताओं ने पूछा, यदि कथा अधूरी रह जाए? मार्कंडेय बोले, कलियुग में आदि कथा जोड़ पूरी श्रद्धा भी पूर्ण फल देती है। अंतिम महाफल श्रुति। यह कथा मार्कंडेयस्य श्रुवते गर्भिणी सदा सा पुत्रम लभते दीर्घ भय शोक विवर्जितम। अर्थात जो गर्भवती स्त्री ये कथा श्रद्धा से सुनती है, वह भय और शोक से मुक्त दीर्घायु संतान प्राप्त करती है। महादेव का अंतिम आश्वासन। भगवान शिव कहते हैं, मेरे भक्त की कथा डराने के लिए नहीं, ढाढ़स बंधाने के लिए है। अंतिम संदेश आपके लिए। आप ये कथा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके भीतर श्रद्धा है। श्रद्धा जहां होती है, वहां शिव स्वयं उपस्थित